कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि उसके हालात उसे अपराध करने के लिए मजबूर करते हैं। मेरी माँ की कोख से यह तेजाब पैदा नहीं हुआ था माय लॉर्ड। मैं महेश देशमुख तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। साल 1988 में इसी विषय वस्तु पर आधारित एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था तेजाब। मेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा नहीं है। लोटिया पठान की जिंदगी का एक ही मकसद होगा, मुन्ना की मौत। हो गया ये जहां, सो गया। एन चंद्रा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन, कहानी व पटकथा लेखन किया था एन चंद्रा ने तथा संवाद लिखे थे कमलेश पांडे ने। तकरीबन 2 घंटे 54 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 11 नवंबर 1988 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, चंकी पांडे, मंदाकिनी, किरण कुमार, सुरेश ओबरॉय, सुपर्णा आनंद, अन्नू कपूर, जॉनी लीवर, दिनेश हिंगू, तेज सप्रू आदि। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार जावेद अख्तर के साझे मेहनत से तैयार किए गए कुल 5 गीत फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल थे कह दो कि तुम हो मेरी वरना, तुमको हम दिलबर क्यों माने, सो गया ये जहां और 1, 2, 3 गीत के 2 वर्जन। नमस्कार। नमस्कार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तेरा करो दिन गिन गिन पे इंतजार आजा पिया। फिल्म के इन गीतों में अपनी सुमधुर आवाज दी थी नितिन मुकेश, अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल, सब्बीर कुमार, अलका याग्निक और सुदेश भोसले ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म तेजाब साल 1988 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में दूसरे स्थान पर रही फिल्म शहंशाह, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और सेमी हिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म पाप की दुनिया, जिसने 4 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म की स्टार कास्ट शुरू में एकदम अलग होने वाली थी, जिसमें अनिल कपूर वाली भूमिका आदित्य पंचोली, चंकी पांडे वाली भूमिका गोविंदा, माधुरी दीक्षित वाली भूमिका मीनाक्षी शेषाद्री और सुरेश ओबरॉय वाली भूमिका धर्मेंद्र साहब निभाने वाले थे। लेकिन बोनी कपूर के सिफारिश पर अनिल कपूर, गोविंदा और मीनाक्षी के पास डेट्स की कमी के चलते क्रमशः चंकी पांडे और माधुरी दीक्षित तथा धर्मेंद्र के फिल्म छोड़ने के बाद सुरेश ओबरॉय को ले लिया गया। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि फिल्म के निर्देशक एन चंद्रा तेजाब नाम से एक अन्य फिल्म बनाना चाहते थे, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होती। इसके लिए उन्होंने आमिर खान और नाना पाटेकर को साइन भी कर लिया था तथा फिल्म के लिए नाना पाटेकर के कुछ दृश्य भी शूट किए गए थे, लेकिन किसी कारणवश फिल्म बीच में ही बंद हो गई, जिसके बाद एन चंद्रा ने पुनः इसी नाम से एक अन्य फिल्म की शुरुआत की, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर और नाना पाटेकर को लिया गया। कहा जाता है कि इस फिल्म में नाना पाटेकर लोटिया पठान की भूमिका में नजर आने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद किरण कुमार को साइन कर लिया गया। फैक्ट नंबर 4, आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस फिल्म की लंबाई शुरू में 5 घंटे की होने वाली थी, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को यह लंबाई बिल्कुल भी नहीं जची, अतः उन्होंने एन चंद्रा पर इसकी लंबाई कम करने के लिए दबाव बनाया। ऐसे में एडिट करके तकरीबन 2 घंटे की लंबाई कम कर दी गई, लेकिन तब भी डिस्ट्रीब्यूटरों को संतुष्टि नहीं हुई और फिल्म के गीत सो गया ये जहां को काटने के लिए बोला। यह सुनकर एन चंद्रा आग बबूला हो गए और उन्होंने इस गाने को काटने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों ने तकरीबन 2 घंटे 57 मिनट लंबी फिल्म को रिलीज किया। फैक्ट नंबर 5, चंकी पांडे बताते हैं कि फिल्म के गीत सो गया ये जहां की शूटिंग 17 रातों तक 3 अलग अलग शहरों में की गई थी। ऐसे ही एक रात को शूटिंग के बाद मैं और अनिल कपूर एक होटल में कॉफी पीने गए,
लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, वहां उपस्थित सभी लोग हमें देखकर बेहद ही घबरा गए और होटल का मैनेजर भागा भागा हमारे पास आया और कहा कि किसी डॉक्टर को बुला दूं क्या। यह सुनकर हम अचकचा गए, लेकिन तभी ध्यान आया कि हमने अभी तक शूटिंग के कपड़े पहन रखे हैं जिन पर खून लगा हुआ है और इसे देखकर लोगों को लग रहा है कि हमारी कोई भयंकर एक्सीडेंट हो गई है। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में अन्नू कपूर ने भी एक छोटा सा पर बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका नाम था गुलदस्ता, जो फिल्मी गानों से जुड़ी बातों को बड़े चाव से कहता और सुनता था। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, अरे मुझे तो लगता जान हथेली पर ले आए। गौरतलब है कि अन्नू कपूर असल जिंदगी में भी फिल्मों और उसके गानों से जुड़े बातों का काफी अच्छा ज्ञान रखते हैं और इसके लिए उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉलीवुड की उपाधि भी दी जाती है। पर क्या आपको पता है कि उनका असली नाम अन्नू कपूर नहीं बल्कि अनिल कपूर है और इस नाम के चलते तेजाब की शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो अनिल कपूर का चेक गलती से अन्नू कपूर को दे दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म की कहानी आंशिक तौर पर ही सही पर साल 1984 में आई अमेरिकन फिल्म स्ट्रीट्स ऑफ फायर से प्रभावित नजर आती है। दरअसल दोनों ही फिल्मों में मुख्य नायिका का अपहरण कर लिया जाता है, जिसे बचाने के लिए फिल्म के नायक को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। खैर, यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि साल 1989 की तेलुगु फिल्म टू टाउन राउडी और 1993 की तमिल फिल्म रोजा वही किल्ला थे असल में तेजाब की ऑफिशियल रीमेक है। इनके अलावा साल 2016 में आई टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी की स्टोरी लाइन भी काफी हद तक तेजाब जैसी ही नजर आती है। फैक्ट नंबर 8, फिल्म तेजाब की शूटिंग को याद करके जॉनी लीवर कहते हैं कि जब हम हैदराबाद में इसकी शूटिंग कर रहे थे तो एक दिन मैंने अनिल कपूर को फोन किया और शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में कहा कि आज शाम तुम मुझसे मिलने आ सकते हो क्या। अनिल कपूर को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि शत्रु साहब जैसे लीजेंडरी एक्टर ने खुद उन्हें फोन किया है और साथ में शाम गुजारने की बात भी कर रहे हैं। अतः अनिल कपूर ने हकलाते हुए कहा कि हाँ सर, मैं शाम को अवश्य आऊंगा, आप बतलाइए आना कहाँ है। उस दिन अनिल कपूर सचमुच बड़े घबरा गए थे। खैर, जब मामला गंभीर होने लगा तो जॉनी लीवर ने अपनी असलियत जाहिर करते हुए अनिल कपूर को बताया कि शूटिंग के अन्य मेंबर्स के कहने पर मैंने आपके साथ यह प्रैंक किया है। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म में आप जो अनुपम खेर का बंगला देखते हैं, दरअसल उसका नाम विला वियना था, जिसके असली मालिक नरीमन डुबास नामक एक गुजराती बिजनेसमैन थे। साल 1997 में फिल्म यस बॉस की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान का दिल इस बंगले पर आ गया और साल 2001 में उन्होंने इसे 13 करोड़ 32 लाख रुपए में खरीद भी लिया था। आज शाहरुख इसी बंगले में रहते हैं, जिसका नाम उन्होंने मन्नत रखा है। इस बंगले की कीमत वर्तमान में 200 करोड़ रुपए से भी ऊपर की आंकी जाती है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म के लोकप्रिय गीत 1 2 3 के बारे में जावेद अख्तर बताते हैं कि जब लक्ष्मीकांत ने हारमोनियम पर मुझे इस गीत की धुन सुनाते हुए डमी वर्ड्स के रूप में 1 से लेकर 13 तक के अंकों का प्रयोग किया तो मैंने उनसे कहा कि गाने का मुखड़ा बिल्कुल ऐसा ही रखा जाए जिसमें 1 से लेकर 13 तक की गिनती होगी। यह सुनकर लक्ष्मीकांत ने कहा कि ऐसा संभव कैसे हो सकता है, भला गिनती के अंकों को लेकर कोई गाना कैसे बन सकता है। लेकिन मैंने जब 13 की गिनती के बाद 14 से लेकर 26 तक की गिनती में गाने के सिचुएशन को जस्टिफाई किया तो उन्होंने मेरी काफी प्रशंसा की थी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म का गीत 1 2 3 न केवल अपने बोल और संगीत के लिए लोकप्रिय हुआ बल्कि इस गाने की लोकप्रियता में माधुरी दीक्षित के लाजवाब डांस और सरोज खान की बेमिसाल कोरियोग्राफी का भी योगदान रहा था। बताता चलूं कि साल 1989 में फिल्म फेयर अवार्ड्स ने बेस्ट कोरियोग्राफी की एक स्पेशल कैटेगरी बनाई और इसी गाने के लिए सरोज खान को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ। इस गाने के मेल और फीमेल दोनों वर्जन के लिए क्रमशः अमित कुमार और अलका याग्निक को बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेबैक सिंगर के कैटेगरी में नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें अलका याग्निक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड भी हासिल हुआ था।
फैक्ट नंबर 12, फिल्म तेजाब निर्देशक एन चंद्रा के कामयाब फिल्मों की हैट्रिक थी। इससे पहले आई उनकी दोनों फिल्मों साल 1986 की अंकुश और 1987 की प्रतिघात भी सुपरहिट रही थी। बताता चलूं कि एन चंद्रा ने अपना कैरियर बतौर फिल्म एडिटर साल 1983 की फिल्म वो 7 दिन से किया था। संयोग देखिए कि यह अनिल कपूर की भी पहली ऐसी फिल्म रही जहां वो लीड रोल में नजर आए थे। इसके 2 साल बाद आई अनिल कपूर की एक अन्य फिल्म मोहब्बत में भी एन चंद्रा ने बतौर एडिटर काम किया। खैर, जब फिल्म तेजाब में दोनों ने तीसरी बार एक साथ काम किया तो इस बार एन चंद्रा केवल एडिटर की ही भूमिका में नहीं थे, बल्कि फिल्म का निर्माण से लेकर निर्देशन की जिम्मेवारी खुद ही संभाल रहे थे। यह फिल्म न केवल साल की सर्वाधिक कमाऊ फिल्म बनी, बल्कि इसी फिल्म ने अनिल कपूर को उनके कैरियर का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलवाया। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म में मंदाकिनी ने भी एक मेहमान भूमिका निभाई थी। अपने एक बात के इंटरव्यू में मंदाकिनी बताती हैं कि एन चंद्रा ने मुझे भी माधुरी दीक्षित वाली भूमिका ऑफर की थी, पर मैंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि इस भूमिका में करने के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ, अगर आप भविष्य में कोई अन्य फिल्म बनाते हैं जिसमें मेरे लिए कोई बड़ी भूमिका हो तो मैं वो फिल्म अवश्य करूंगी। लेकिन एन चंद्रा भी अपने धुन के पक्के थे और मैंने जब माधुरी वाला रोल करने से साफ मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि कल किसने देखा है, अगर आप फिल्म की हीरोइन बनना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, पर इसमें एक छोटा सा कैमियो रोल तो कर ही सकती हैं। खैर, अंत में मुझे उनकी बात माननी पड़ी। बताता चलूं कि यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें मंदाकिनी ने माधुरी और अनिल कपूर के साथ पहली बार काम किया है। फैक्ट नंबर 14, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि फिल्म तेजाब 11 अक्टूबर 1988 के दिन रिलीज हुई थी, पर क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी दिन उनकी एक अन्य फिल्म इंतकाम को भी रिलीज किया गया था, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर के अलावा सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, किम्मी काटकर, अशोक कुमार, अमजद खान, प्रेम चोपड़ा आदि नजर आए थे। लेकिन यहाँ संयोग देखिए कि तेजाब ने उस समय के सारे अनुमानों को धता बताते हुए इंतकाम जैसी मल्टी स्टारर फिल्म को कमाई और लोकप्रियता के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा उस साल आई एक अन्य धाकड़ फिल्म शहंशाह शुरुआती कुछ महीनों तक बॉक्स ऑफिस पर वाकई शहंशाह साबित हुई, लेकिन तेजाब के रिलीज होते ही लोगों के सिर से उस फिल्म का भूत जाता रहा और तेजाब ने कमाई के मामले में उसे पछाड़ते हुए साल के सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों के कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। फैक्ट नंबर 15, इस फैक्ट में हम एक अलग प्रयोग करते हुए आप में से हमारे एक पुराने दर्शक व टेलीविजन एक्टर करण मेहरा जी का एक कमेंट लेते हैं, जिन्होंने लिखा है कि तेजाब फिल्म का वो दृश्य जहां रेस्टोरेंट में चंकी पांडे दिनेश हिंगू को बेवकूफ बनाते हैं। दरअसल ब्रिटानिया नामक यह रेस्टोरेंट आज भी बॉम्बे के फोर्ट इलाके में सक्रिय है। गौरतलब है कि फिल्म में इस रेस्टोरेंट का मालिक जिस व्यक्ति को दिखाया गया है असल में भी वही इसके मालिक थे, जिन्होंने अपने निधन से पहले 97 वर्ष की आयु तक इस होटल को संभाला था। आज इस होटल को उनके बेटे चलाते हैं। इस होटल में अक्सर देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां आती रहती हैं। अभी कुछ ही साल पहले जब ब्रिटिश राजकुमार विलियम और उनकी पत्नी केट मिडिल्टन का भारत आना हुआ था तो वो इस होटल में भी आए थे। तो ये थी साल 1988 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म तेजाब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।